वेलकम हाजी इनम सैयद उर्दू हाई स्कूल। आज हम मैथमेटिक्स 8वीं जमात सबक नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 का नाम है नातिक और गैर नातिक आदात। इसे पेश कर रहे हैं, इसे बनाए हैं एजी शेख। तो तुलबा, चलिए इस सबक के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल कर। सबक का नाम है नातिक और गैर नातिक आदात। नातिक और गैर नातिक आदात। आदात, सबसे पहले आदात क्या होता है? आदात कितने किस्म के होते हैं? तो तुलबा, मैं आपको बता दूं कि आदात जो है ये 14 से लेकर 16, यानी 1 से 14 या फिर 1 से 16 इतने आदात की किस्में हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज हम इस सबक में सिर्फ 5 अदद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला अदद है हमारा तबई अदद, नंबर 2 पर है मुकम्मल अदद, नंबर 3 पर है सही अदद और नंबर 4 पर है नातिक अदद, और 5 नंबर का है हमारा गैर नातिक अदद। सबसे पहले तबई अदद। तबई अदद क्या होता है? यह हमको 1 नंबर का ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसे हम आम ज़बान में गिनती के अदद भी कहते हैं। इस तरीके का जो सेट होता है यह तबई अदद होता है, और इसके आगे जो नुक्ते लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, ये इस बात की गवाही है कि ये सेट जो होता है ये लामहदूद होता है। कैसा होता है? लामहदूद होता है। हम इस ग्रोह या सेट के आदात को शुमारियाती आदात भी कहते हैं, गिनती के आदात या फिर तबई आदात भी कहते हैं। अब दूसरा जो आदात है हमारा वह है मुकम्मल आदात। लेकिन एक बात याद रखना कि तबई आदात, इसको अच्छे से याद करना है। क्या है हमारे पास डेफिनेशन देना है, इसकी पहचान हम लोग यहाँ तक करें। 1 2 3 4 5 ऐसा आदात का ग्रोह तबई आदात कहलाता है। फिर दोबारा हमने तबई आदात को यहाँ पर लिया। अब मुकम्मल आदात कौन से होते हैं? तबई आदात के शुरू में अगर हम सिफर लगा देते हैं तो ये जो ग्रोह का सेट है ये हो गया हमारा मुकम्मल आदात। कौन सा आदात हो गया? मुकम्मल आदात। अब हमारा है 3 नंबर का अदद, वो है सही अदद। फिर दोबारा से हम तबई अदद लेंगे। अब तबई अदद, तमाम तबई अदद जो है हमको मज़बत में दिखाई दे। इसके बरखिलाफ़ जो अदद है, यानी एक सिमत में जमा वाले अदद है और दूसरे सिमत में नफ़ी वाले अदद, ऐसे अददों को मुत्तज़ात अदद कहते हैं। कौन सा अदद कहते हैं? मुत्तज़ात। अगर इन दोनों ग्रोह के दरमियान में अगर सिफर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? सिफर, तो ऐसा जो ग्रोह होता है, ऐसा जो सेट होता है, वो हमारा सही आदात का सेट होता है। तो 3 डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैंने बताया 3। अब मैं अगले ग्रुप की तरफ बढ़ता हूँ। अगला ग्रुप है हमारा। आइए इसको थोड़ा मज़ीद जानने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है मेरी 6ठी जमात। गौर से सुनिएगा, मेरे स्कूल का एक हिस्सा है। मेरा स्कूल मेरे गांव में है। इसी तरह मेरा गांव तालुके का एक हिस्सा है। उसी तरह तालुका एक ज़िला और ज़िला रियासत का। तो हमने पिछली स्लाइड में जो आदात के ग्रुप देखे, क्या वो भी इसी तरह से पाए जाते हैं? आइए ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेट है तबई आदात का सेट। गौर करिएगा, पहला है हमारा तबई आदात। बताइए इसके बाद कौन सा आता है? नंबर 2 मुकम्मल आदात। वेरी गुड। अब हमारा जो तीसरा बाकी है वो है सही आदात। तो कौन किसके अंदर है?
यानी सबसे पहले मुकम्मल अदद के अंदर तबई अदद है और सही अदद के अंदर मुकम्मल अदद भी है और तबई अदद भी है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो पढ़ा इंशाल्लाह वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे सबक का पहला जो नाम है नातिक अदद, नातिक अदद की तारीफ़ देखते हैं। तो सबसे पहले नातिक अदद क्या होता है? अगर एम सही अदद और एन गैर सिफर सही अदद हो तब एम बटे एन यानी एम बटे एन यानी कसर है ये, इस ग्रोह को हम नातिक अदद कहते हैं। मसलन 10/5, नफी 11/5 और 7/5। इसके अलावा और बहुत सारे कसरे हमारे पास मौजूद है, जैसे जज़र 3/2, 12/5, 7/2। इस तरीके की मुख्तलिफ कसरे हमारे पास मौजूद है। नोट याद रखिए कि दो नातिक अदद के दरमियान बेशुमार नातिक अदद होते हैं। सबसे पहली ये नोट, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी नोट इसकी कि हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। यहाँ पर नोट लिखने की वजह क्या है? इस तरीके के सवाल हमको खाली जगह या सही है या गलत में पूछे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बताइए, क्या हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है? अगर हमको पता है तो हम इसको सही करार देंगे। उसी तरीके से दो नातिक अदद के दरमियान नुक्ते नुक्ते नातिक अदद होते हैं। हम अगर ये नोट को अच्छी तरह से याद कर ले तो हम इसका जवाब भी लिख सकते हैं। ये ज़रा समझ ली, हमारी किताब की सबसे पहली जो हेडिंग है वो है अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। तो हम लोगों ने नातिक अदद तो देख लिए। अब हमारे पास जो एक लफ्ज़ नया आया है वो है अददी ख़त। तो अददी ख़त क्या होता है? पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। आप लोगों के सामने एक ख़त दिखाई दिया। इस ख़त पर इधर सीधे जानिब मस्बत वाले अदद है और इधर उसके उल्टे जानिब मनफी वाले अदद है और दरमियान में सिफर मौजूद है। आपको तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, सही है। तो इस जगह पर अदद ख़त पर जो नुक्ता सिफर का अदद ज़ाहिर करता है वो इन दोनों अददों का क्या कहलाता है? वो इन दोनों अददों का मुब्दा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुब्दा। इसको हम शुरुआती नंबर भी कह सकते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ये जो आदात का ग्रोह है, ये आदात का ग्रोह हमारा सही आदात होते हैं। यानी अगर हमसे सवाल किसी ने पूछा, एक सवाल हमसे अगर पूछा गया, खाली जगह में सवाल हम कह सकते हैं, बताइए अददी ख़त पर कौन से अदद पाए जाते हैं या कौन से अदद होते हैं? तो वो कौन से अदद होते हैं? सही अदद। अगली हेडिंग है हमारी अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। तो मिसाल के तौर पर अददी ख़त पर 2/3, 4/3, 7/3 ये तमाम कसरें हमको दिखानी है। तो अब हम किस तरह से दिखाएंगे? पहले सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है उस सवाल को पहले गौर से देखो कि हर कसर की नसब नुमा में 3 पाया गया है। कितने हैं? 3। यानी हम किसी कसर को जब अददी ख़त पर दिखाना हो तो अददी ख़त पर नसब नुमा के हर इकाई का कसर के मुताबिक मसावी हिस्से करने होते हैं। यानी इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आता है कि हमको अददी ख़त के हर 2 अदद के दरमियान में 3-3 हिस्से करना। यानी हर कसर की नसब नुमा कितनी है का नंबर कितना है? 3 है। इसलिए हम हर अदद के दरमियान में 3 मसावी हिस्से बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे ज़रा देखते हैं। हमारे सामने ये एक अददी ख़त दिखाई दे रहा है हम आप लोगों को। इसमें पहला नंबर जो है हमारा 0 है, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर एक अददी ख़त पर ज़ाहिर हुए।
तो सबसे पहले हमने नंबर ज़ाहिर करने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया कि ये हमारे बड़े नंबर हैं। अब देखिए 3 हिस्से किस तरह से। सबसे पहला एक हिस्सा 1 दिखाई दिया आपको, 2 और 3, यानी 2 नंबर के दरमियान में हम उसके 3 यकसा हिस्से कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अगला हिस्सा हमारा यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर, वेरी गुड, आगे फिर और बढ़ेंगे हम। इस तरह से हम हर 2 नंबर के दरमियान में 2-2 लकीरें लगाएंगे। यानी अब हम दिए हुए अदद को ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके हर कसर का नसब नुमा में कितना नंबर है, 3। इसलिए जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो पहला 0/3, उसके बाद 1/3, तो हमारा 2/3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये है हमारा 1 से पहले 2/3 ये नंबर आएगा। यानी 1 यानी क्या, 3/3। फिर आगे देखेंगे हम 4/3, 5/3, 6/3। अगला जो नंबर है हमारा 4/3 वो 1 की आगे की सिमतों में आएगा। उसके बाद यानी 6 जो ये नंबर है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/3। किस तरह से लिख सकते हैं, 6/3। तो फिर 7/3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इस तरह से। तो स्टूडेंट, ये छोटी सी बात इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ गई होंगी कि अदद ख़त पर नातिक अदद किस तरीके से हम